परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल कुल कायनात का मालिक, जमीनों आसमान को उसी परवरदिगार ने पैदा फरमाया। अल्लाह ताला का कुरान अल्लाह की मिल्कियत का ऐलान कर रहा है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। परवरदिगार आलम का कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक है, सारी कायनात का मालिक वही परवरदिगार है। सारी कायनात को उसी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, कुल कायनात का बादशाह वही है। परवरदिगार के बेशुमार एहसान हम पर, इतनी अताएं, इतनी नेमतें कि हम गिनना चाहें, शुमार करना चाहें, शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे रब ने इतनी नेमतें अता की, इतनी नेमतों से तुम्हें नवाजा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, तुम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। इतना नवाजा परवरदिगार ने, इतनी अताएं, इतने करम, इतने एहसानात, बेशुमार फजल उसने फरमाए। मगर जानते हो सबसे बड़ा फजल क्या है? सबसे बड़ा फजल ये कि उसने हम गुनहगारों को अपना प्यारा महबूब अता फरमा दिया। अल्लाह का सबसे बड़ा फजल ये, खुद भी तैयार हो, मुझे भी तैयार करें, फिर इंशाअल्लाह बात बनेगी। अल्लाह ताला का सबसे बड़ा फजल ये है कि उसने हमें अपना प्यारा महबूब अता फरमाया। सबसे हुजूर मिल गए, सब मिल गया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जहन करीब करो, तवज्जो करो। अल्लाह ताला ने अपना प्यारा महबूब हमें अता फरमाया, ताजदारे मदीना अता फरमाए, इमामुल अंबिया अता फरमाए। हुजूर मिल गए, इमामुल अंबिया मिल गए, मुस्तफा जाने रहमत मिल गए, तो किस चीज की कमी? सब कुछ मिल गया। हुजूर का दामन हमारे हाथों में है, तो कमी किस चीज की है? क्योंकि अल्लाह ताला जो कुछ भी देता है ना, मुस्तफा के सदक़े में देता है। उसी रब ने बिलखुसूस इस उम्मत से इतना प्यार फरमाया। जब तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, मुस्तफा जाने रहमत ने आपकी और मेरी इतनी ज्यादा फिक्र फरमाई, इतनी ज्यादा फिक्र फरमाई। आका दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा होते ही मेरे मुस्तफा करीम ने अपने सरे मुबारक को सजदे में रख दिया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह ताला की बारगाह में उम्मत का मारूजा पेश कर रहे हैं। परवरदिगार की बारगाह में उम्मत की फिक्र में सजदे में सर झुका दिया। गौर फरमाइए, मेरे मुस्तफा दुनिया में आए, आपकी मेरी फिक्र फरमाते हुए आका ने बचपन गुजारा, आपकी मेरी फिक्र फरमाते हुए मुस्तफा को जवानी आई। अल्लाह के नबी आपकी और मेरी फिक्र फरमा रहे हैं। ताजदारे मदीना उम्मत के गम में आंसू बहा रहे हैं। कितना प्यार है मेरे आका को, कितनी मोहब्बत है मुस्तफा जाने रहमत को। अल्लाह अकबर कबीरा। आका ने उम्मत से प्यार फरमा
फरमाया ये जरा तमहीदी कलिमात सुने तो मेरा मौजू, मेरा मजमून और मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब आपकी समझ में आएगा। तवज्जो करें अजीजों, अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर आपके मेरे आका ताजदारे मदीना, गरीबों के गमखार, उम्मत के गमखार मुस्तफा जाने रहमत हमसे और आपसे कितना प्यार फरमाते हैं, इस उम्मत से कितना प्यार आका फरमाते हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने जवानी के आलम में उम्मत की गम में आंसू बहाए। मुस्तफा मक्के में है तब उम्मत को याद फरमा रहे हैं। आका मक्के से निकलकर मदीना गए, हिजरत फरमाई, तब मेरे मुस्तफा उम्मत को याद फरमा रहे हैं। दीवानों एक एक जुमला सुनना, आका मदीना पहुंच गए। मुस्तफा जाने रहमत ने अपने असहाब के दरमियान उम्मत को याद फरमाया। मुस्तफा जाने रहमत ने मस्जिद नबवी शरीफ बनाई, तामीर की। मस्जिद के अंदर आका ने उम्मत को याद किया। आका ने गार के अंदर सरे मुबारक सजदे में रखा, फिर हम गुनहगारों को याद किया। मुस्तफा तीन रोज तक बिना कुछ खाए पिए आबादी से निकलकर पहाड़ के अंदर गार में जाकर तीन दिन तक आंसू बहाते रहे, उम्मत को याद करते रहे, इतना प्यार फरमाया। लेकिन फिर मेरे अजीजों एक वक्त वो भी आ गया। मुस्तफा जाने रहमत ताजदारे मदीना जाहिरी तौर पे दुनिया से जाने वाले हैं, जाहिरी तौर पे दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, मगर उम्मत का गम है, उम्मत की फिक्र है, उम्मत से बड़ा प्यार है आका को। अल्लाह ताला ने भी करम फरमा दिया। मुस्तफा जाने रहमत ने कुरान दिया, मुस्तफा जाने रहमत ने उम्मत को दीन दिया। आका ने उम्मत को ये निजाम दिया, ये शरीयत अता फरमाई, ये निजाम मुस्तफा मेरे आपके दरमियान मौजूद है। अजीजों गौर फरमाना, अल्लाह अल्लाह मेरे आका को प्यार बड़ा, परवरदिगारे आलम ने भी उस प्यार को, उस उम्मत के गम को, अल्लाह ताला ने उस प्यार को देखा तो परवरदिगार ने भी फिर इस उम्मत पे करम फरमा दिया। अल्लाह ताला ने भी इस उम्मत पे बड़ा फजल फरमा दिया। ताजदारे मदीना तुम्हारे मेरे आका उम्मत के गम में दुनिया से जाने वाले हैं। जाहिरी तौर पे आका का विसाल होने वाला है, मगर उम्मत का गम सीने के अंदर है। और इतना गम है, इतना गम है, इतना गम उम्मत का है। जब मलकुल मौत आका की बारगाह में आए, इमामुल अंबिया की बारगाह में मौत का फरिश्ता आया, बुलबुल सिदरा के साथ आया। ताइर सिदरा जनाब जिब्राइल अमीन अदब का मुरक्का बने हुए, बालों पर समेटे हुए आका की बारगाह में खड़े हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका ये मौत का फरिश्ता आया है। आका इजाजत तलब करता है, या रसूल अल्लाह इजाजत मांग रहा है। आका ने इजाजत दी है। मौत का फरिश्ता मुस्तफा के पास आया, आका की रूह मुबारक को कब्ज करने लगा। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत तकलीफ हो रही है। मलकुल मौत अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, आपकी रूह निकालते हुए आका आपको तो जरा सी भी तकलीफ नहीं दी जा रही है। इतना सुना तो आका की आंखों में आंसू आ गए, चश्माने नबुव्वत नम हो गई। आका ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, मुझे तकलीफ नहीं दी जा रही है, तब भी मैं तकलीफ को महसूस कर रहा हूँ। तो जरा ये बताओ फिर मेरी उम्मत के साथ क्या सुलूक होगा। मेरी उम्मत की जब रूह निकलेगी, जब मेरे उम्मती की रूह तुम कब्ज करोगे, उसको कितनी तकलीफ होगी। अब सुनो, मलकुल मौत अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जब मैं इंसानों की रूह कब्ज करता हूँ उनको इतनी तकलीफ होती है जैसे जिंदा बकरी की खाल को यूं खींच कर उतार लिया जाए। कहते आका इससे भी ज्यादा मौत के वक्त में मरने वाले को तकलीफ होती है। अल्लाहु अकबर कबीरा, इतनी ज्यादा तकलीफ होती है। हुजूर ने इतना सुना न तो आंखों में आंसू आ गए। मुस्तफा जान रहमत की चश्मा ने नबुव्वत नम हो गई। मेरे आका ने फरमाया, मलकुल मौत इतनी तकलीफ। जी हुजूर।
ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, मुझे तो अपनी उम्मत से बड़ा प्यार है। जोर से बोलो, हुजूर से मोहब्बत करते हो ना? आका ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, मुझे अपनी उम्मत से बड़ा प्यार है। एक काम करो, मैं अपनी उम्मत की तकलीफ गवारा नहीं करता, मैं अपनी उम्मत की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। आका ने फरमाया, मलकुल मौत काम करो, सारी तकलीफें मुझे दे दो, मगर मेरी उम्मत को तकलीफ न देना। ये उम्मत से आका को प्यार है, ये उम्मत का गम मेरे आका के सीने में है। अल्लाह ने इस प्यार को देखा तो उम्मत पे करम फरमाया। जो दीन मेरे हबीब ने उम्मत को दिया है, ऐसा ना हो इस दीन पे कोई डांका मार ले, ऐसा ना हो इस दीन को कोई छीन ले, ऐसा ना हो दीन के लुटेरे आए, दीन मुस्तफा के उम्मती का लूट कर ले जाए। अल्लाह ताला ने भी फिर हुजूर के सदके फजल फरमाया। अब जरा गौर से सुनो जुमले। अल्लाह ताला ने महबूब का उम्मत से प्यार देखा तो अल्लाह ने भी फजल फरमाया, ऐ मेरे महबूब, तेरी उम्मत को मौत के वक्त में भी तकलीफ कम दी जाएगी, क्योंकि इसके ईमान की हिफाजत तेरा परवरदिगार फरमाएगा। तो आलमे रुया में सवाल किया जाए, ऐ मौला तू कैसे फरमाएगा हिफाजत? अल्लाह की बारगाह से जवाब आएगा, सुनो सुनो, मैंने अपने बंदों को अपने महबूब के सदके जो दीन अता किया है, जो प्यारा दीन इस्लाम अता किया है, जिसके ताल्लुक से कुरान में फरमा दिया गया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह का कुरान कहता है, बेशक अल्लाह के यहाँ दीन सिर्फ इस्लाम है। ये अल्लाह का पसंदीदा दीन है, ये अल्लाह का चुना हुआ दीन है। ये मुस्तफा जान रहमत ने उम्मत को अता किया। ताजदारे मदीना के गुलामों, तो अल्लाह ताला ने भी फजल फरमाया, ऐ हबीब के उम्मतियों, तुम्हें दीन प्यारा दिया है, तुम्हारे दीन को कोई छीन न ले, कोई दीन पे डाका न डाल ले। इसीलिए अल्लाह ने करम फरमा दिया, बंदो तुम्हें दीन दिया तो दीन की हिफाजत के लिए बगदाद में मुहियुद्दीन भी दिया, तुम्हें दीन दिया तो दीन की हिफाजत के लिए अजमेर में मोइनुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया तो कुतुबुद्दीन भी दिया, अल्लाह ने दीन दिया फरीदुद्दीन भी दिया, अल्लाह ने दीन दिया निजामुद्दीन भी दिया, अल्लाह ने दीन दिया ताजुद्दीन भी दिया। परवरदिगार आलम ने ये प्यारा मजहब अता फरमाया तो मुस्तफा जान रहमत की उम्मत से इतना प्यार फरमाया कि औलिया की जमात को अल्लाह ताला ने इस उम्मत के दीन को बचाने के लिए, इस उम्मत की दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए अल्लाह ने औलिया की जमात को भेज दिया। परवरदिगार ने, अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को, सालिहीन को आपकी और मेरी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, हमें अमल के रास्तों पर गामजन करने के लिए, शरीयत का पाबंद बनाने के लिए अल्लाह ताला ने ये औलिया की जमात अता फरमाई है। अल्लाह ने करम फरमाया है जो ये औलिया हमें अता फरमाए। आज उर्स की महफिल में हो ना, अच्छा ये उलमा यहाँ मौजूद हैं, इनके दरमियान जब बोलना हो ना तो बड़ा डर लगता है, मगर मैं इनकी मौजूदगी में इनकी दुआओं का सहारा लेकर गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। गौर से आप मेरी बात सुनते रहना। परवरदिगार आलम ने औलिया की जमात का इंतखाब किया, मेरे हबीब की उम्मत को भटकने न देना, मेरे महबूब की उम्मत को सही रास्ते पे रखना। मगर पहले हमको समझना होगा कि वली है कौन, वली कहते किसको है? जो आपके मेरे दीन की हिफाजत करता है, जो आपको और मुझे नेकियों के रास्तों का मुसाफिर बनाता है, वो वली होता कौन है? वो वली बनता कैसे है? उस वली की शान क्या होती है? हालात ये है अजीजों, आज तो आपको गली गली में
हर गांव में एक पीर एक वली मिलेगा, बड़े मिलेंगे आप। चिलम पीने वाले भी कह रहे हैं हम वली, सुल्फा गांजा खींचने वाले भी कह रहे हैं हम वली। अभी हमारे मुल्क में एक मेला हो रहा है, छट्टा छट्टा नंबरी नंबरी गंजेड़ी चरसिए वहां पे बैठे हैं, धुएं निकाल रहे हैं। ये चिलम के धुएं उधर भी उड़ाए जा रहे हैं और इधर ये ढोंगी बन के वली का नाम लेकर पीर बन के आकर भी अगर धुआं उड़ाए तो इसमें और उसमें क्या फर्क? बोलो, कोई फर्क रह जाएगा? वो भी नंगा, ये भी नंगा, उसके भी हाथ में चिलम, इसके भी हाथ में चिलम। इस्लाम ने वाज़े फर्क जो किया है एक मोमिन और एक गैर मुस्लिम के दरमियान, वो फर्क क्या है? वो फर्क मुस्तफा की शरीयत है, वो निज़ामे मुस्तफा है, वो अल्लाह की इबादत और रियाजत का जो सलीका इस शरीयत में अता किया गया, ऐसा बंदगी का सलीका दुनिया के किसी मजहब में मौजूद नहीं है। पूरी दुनिया में नहीं है। ये भी चिलम का धुआं उड़ा के कहता है मैं वली, और ऐसे ऐसे कोई सिगरेट शाह बाबा, कोई मटके शाह बाबा, कोई लटके शाह बाबा, कोई लट्टू शाह बाबा, कोई मट्टू शाह बाबा, लाइन लगी पड़ी है बाबाओं। एक मजार पर लोग मुझे ले गए, बोले हजरत उर्स है। मैं यहां आला हजरत वाले लोगों में बैठा हूं। मैंने कहा किसी अल्लाह वाले के उर्स में लेके जा रहे हैं, तबर्रुक आया, फातिहा शुरू, अगरबत्ती आप भी जलाते हैं, जलती ही है वहां, मगर अजीब सी स्मेल। मैंने कहा क्या है? जब देखा तो सिगरेट जल रही थी। मैंने कहा ये क्या तमाशा है? बोले हजरत ये सिगरेट शाह बाबा का मजार है। तो मैंने कहा ये फातिहा में सिगरेट? बोले हाँ, हजरत को सिगरेट बड़ी पसंद थी। तो मैंने कहा कुछ बताओ इनके बारे में। बोले इनकी करामत है, जो भी आता था सिगरेट पी के जाता था। मैंने कहा भरी हुई या खाली? बोले साहब ये हमें नहीं पता। ऐसे ऐसे लोगों को लोग अगर वली मान लें तो बड़ा मसला हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए, पहचाने कैसे? कैसे पहचान हो वली कौन है? अब जरा जहन को करीब कीजिए, वली की पहचान क्या है? वली को समझना चाहते हो तो न उसकी चिलम से समझो, न उसके कपड़ों से समझो, न दस्तार से समझो, न जुब्बा देख के समझो। ताजदार मदीना के गुलामों, अगर वली की पहचान करना चाहते हो, अगर अल्लाह के वली को समझना चाहते हो तो अल्लाह ताला का प्यारा कलाम उठाओ, कुरान मजीद उठाओ। परवरदिगार का कलाम बताएगा, कुरान बताएगा शान विलायत क्या होती है, कुरान बताएगा वली कौन होता है, कुरान बताएगा वली किसको कहते हैं। अल्लाह ताला का कुरान कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, वली की पहचान करना चाहते हो उसके कपड़े न देखो, जुब्बा दस्तार न देखो। कुरान कहता है वली की
पहचान ये है, वली वो होता है जो रातों को जाग कर अल्लाह की बारगाह में सर झुकाता है, सजदे करता है, रुकू किया करता है, जो अल्लाह की इबादत करता है, क़याम में रातें गुजारता है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र कुरान ने बता दिया, वली की पहचान कुरान बता रहा है। अल्लाह का कलाम कहता है वली तो वो होता है जो अल्लाह की इबादत किया करता है। तो अब बिल्कुल आसान हो गया समझना, अगर नमाजी है तो वली है, अगर रोजे रखता है तो वली है, शरीयत मुस्तफा का पाबंद है तो वली है, और अगर शरीयत पे अमल नहीं करता तो ढोंगी है, वली नहीं हो सकता। बिल्कुल आसान पे। अच्छा अब एक सवाल पैदा होता है, कुरान कहता है रात को जाग कर इबादत करने वाले, क़याम करने वाले, सजदे करने वाले। आपने अपने उलमा से सुना होगा अल्लाह ने रात किस लिए बनाई। ये उलमा बताते होंगे कि अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया। किस लिए बोलो? अभी आपको आराम चाहिए, आप बड़े कंफ्यूज लग रहे हैं हमें। अल्लाह ने रात को किस लिए बनाया? आप गूंगे तो नहीं हैं, साहिबे जबान है। बिल्कुल आसान बात है, अल्लाह ने रात को बनाया, जोर से बोलो, ये ठंड लग रही है, आराम के लिए अल्लाह ने रात को बनाया। मगर ये कंफ्यूज है कि पता नहीं मौलाना कहेगा क्या। अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया, मगर कुरान में इधर अल्लाह ने ये भी तो ऐलान फरमा दिया, जो रात को जागते हैं, क़याम करते हैं, सजदे करते हैं, कुरान उनकी फजीलत बयान कर रहा है, अजमत बयान कर रहा है। तो बस अब गौर करने वाली बात यह है, एक तरफ तो कुरान जागने वालों की फजीलत बयान कर रहा है, और दूसरी तरफ कुरान मजीद में, एक तरफ तो अल्लाह कुरान मजीद में जागने वालों की फजीलत बयान कर रहा है, और दूसरी बात यह कि अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया। तो यकीनन कंफ्यूज हो जाएगा बंदा, भाई ये फलसफा क्या है? तो इसका जवाब भी अल्लाह के वलियों की बारगाहों से मिलता है, इसका जवाब भी सूफियों की बारगाह से मिलता है, कलंदरों की बारगाह से मिलता है। और कौन होते हैं कलंदर? मैं वो जवाब भी आपको अभी सुनाऊंगा, मगर पहले 4 मिसरे सुने, और अगर आप सुनना जानते हैं तो आप सुनकर बताइए, हम आपको सुनाकर बताते हैं। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, सफेद बगबगे उजले लिबास में बड़े बड़े मक्कार टहल रहे हैं आजकल। आजकल छोटे से लेके बड़े तक जितने नेता मिलेंगे सब सफेद कपड़ों में, बगले भगत, करप्शन दुनिया भर का, भ्रष्टाचारी बड़े बड़े, गांव की सड़क आई खा गए, मकान आए कॉलोनी खा गए, जो कुछ आया खा गए, डकार भी नहीं लेते। ऐसे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, मगर देख रहे ना सफेद कपड़े। तो कपड़ों से कभी नहीं पहचानना, मेरा आपको बार बार मैं वही समझा रहा हूं। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अगर आप अब जो मैं आपको बिल्कुल ये समझ लें कि अगर आप अब भी नहीं बोलेंगे तो फिर मैं आपसे बोलने की कोई तवक्को ही नहीं रखूंगा, फिर मैं सुनाते चला जाऊंगा आंख बंद करके, फिर आप सुने ना सुने। ये इधर भी जो लोग बैठे हैं, दाईं जानिब जो बैठे हैं, आपसे भी दरखास्त है आप भी शरीक हों, और आप सारे लोग जरा बिल्कुल खुल के बिखर के बैठिए, बिखर के सुनिए महफिल में, जोर से दिल लगा के कहें सुभान अल्लाह। जिन्हें ठंड लग रही है हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, ये उलमा भी मुझे दुआ देंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके
कासे में समंदर भी तो हो सकता है। बहुत वाह वाह। ये अल्लाह वालों की शान होती है, ये अल्लाह वालों का मकाम होता है। तो अब जरा बात सुन ले गौर से। अल्लाह ताला ने रात में जागने वालों की फजीलत बयान करी, और दूसरी बात यह कि अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया। तो अब जवाब मिलेगा सूफिया की बारगाहों में, अल्लाह के वलियों की बारगाहों से जवाब मिलेगा। सूफिया फरमाते सुनो सुनो, बात बिल्कुल दुरुस्त है, बात बिल्कुल हक है। अल्लाह ताला ने रात को आराम के लिए बनाया है। गौर से सुनना, गौर से जुमला महफूज करना, बात बिल्कुल हक है। अल्लाह ताला ने रात को आराम के लिए बनाया है, मगर ये अपनी अपनी किस्मत है। किसी को बिस्तर पे लेट के आराम मिलता है, किसी को सजदे में सर झुका के आराम मिलता है। ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है। ये तो अल्लाह ताला ने जिसे तौफीक दे दी, ये तो अल्लाह ने जिसका दिल बदल दिया, ये तो अल्लाह ने जिसे दुनिया से बेगाना कर दिया, अल्लाह ने जिसे अपना कुर्ब अता कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करना, अल्लाह का वली दुनिया से बेगाना होता है, अल्लाह का वली दुनिया से लाताल्लुक हो जाता है। और याद रखना, बुजुर्ग फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं, तुम दुनिया के पीछे भागोगे तो दुनिया का हाल ये होगा, दुनिया आगे आगे भागती चली जाएगी। तुम इसके पीछे ही आगे आगे, तुम इसके पीछे ही आगे आगे। सूफिया फरमाते दुनिया के पीछे भागोगे तो दुनिया आगे आगे भागेगी, और तुम दुनिया से लाताल्लुक हो जाओ। दुनिया के पीछे भागोगे हाथ कुछ नहीं आएगा, और तुम अगर अपनी तवज्जो सारी अल्लाह की जानिब कर लोगे तो दुनिया सारी तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। ये दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे नजर आएगी। अल्लाह अल्लाह, गौर फरमाइए क्या होता है वली, जरा समझिए और दिल लगा के कहिए सुभान अल्लाह। हमने अपने घर बड़े खूबसूरत बनाए, बेहतरीन बिस्तर लगे हुए हैं, बेहतरीन चादरें बिछी हुई हैं, सर के नीचे रखने वाले तकिए बड़े खूबसूरत, बड़े नर्मो नाजुक, बिस्तर बड़े नर्मो गुदास। एक बादशाह था, बादशाह तो फिर बादशाह ठहरा, बड़ी सल्तनत थी बादशाह की। बादशाह जिस बिस्तर पे सोता था, बिस्तर बड़ा नरमो गुदास था। नौकरानी जब सुबह को सफाई करने आती, बिस्तर को दुरुस्त करने आती थी ना दिन में, वो देखती थी एक इसका बिस्तर है, एक मेरा बिस्तर है। बिस्तर को दुरुस्त करने जो नौकरानी आती थी, जो कनीज आती थी, वो देखती थी, कहती थी वाह ये बादशाह का बिस्तर इतना नरमो गुदास, और एक मेरा बिस्तर, कोई मजा नहीं, कोई आराम नहीं। एक दिन बिस्तर को दुरुस्त कर रही थी, बादशाह के बिस्तर को दुरुस्त करते हुए ख्याल आया बादशाह भी नहीं है, कोई और भी नहीं है, मैं भी जरा सा कमर लगा के देखूं इस बिस्तर पे मजा कितना आता है। ख्याल आया मैं भी जरा सा लेट के देखूं इस बिस्तर पे सुकून कितना मिलता है। तो फिर इसने सोचा कोई देख भी नहीं रहा है, चलो जरा सी देर कमर लगाऊं। बिस्तर पे लेट गई नौकरानी कनीज, बादशाह के बिस्तर पे लेट गई। राशिद भाई जब लेटी तो आंख लग गई, नींद आ गई। नींद आई तो फिर बड़ा सुकून मिला ना इसको बादशाह के बिस्तर पे। नींद आ गई, जब आंख खुली तो क्या देखा, सामने सिपाही खड़े हैं, बादशाह खड़ा है। बादशाह ने कहा तेरी ये जुर्रत नौकरानी होकर मेरे बिस्तर पे सो गई। कहती हुजूर गलती हो गई। बादशाह बोला गलती नहीं, अगर तुझे छोड़ दिया तो और भी ऐसे ही करेंगे।
बादशाह ने कहा सजा दी जाएगी। सिपाहियों को हुक्म दे दिया कोड़े मारो इसके। नौकरानी को कोड़े मारे जाने लगे। इधर उस नौकरानी को मारा जा रहा था, कोड़े लगाए जा रहे थे, दर्द भी हो रहा था मगर हंसने लगी। जब ये हंसी तो बादशाह हैरान। बादशाह कहने लगा अजीब बात है, एक तरफ तो तुझे सजा दी जा रही है, मारा जा रहा है, दर्द में तू हंस कैसे रही है? हंसने की वजह क्या है? नौकरानी कहने लगी बादशाह दर्द तो वाकई हो रहा है मगर हंसी तो किसी और बात पे आ रही है। बादशाह ने कहा किस बात पे हंसी आ रही है? कहने लगी बादशाह बात ये है मैं तेरे बिस्तर पे जरा सी देर सो गई तो मुझे इतनी मार पड़ रही है, तू तो इसी बिस्तर पे मुसलसल सोता है, अपनी फिक्र कर ले तुझे कितनी मार पड़ेगी। वाह वाह वाह। बादशाह ने जैसे इतना सुना तो दिल पे लगी बात बड़ी थी, दिल पे लगी, दिल पे असर हुआ। मगर खैर बादशाह था, इतनी जल्दी तो दिल बदलने वाला नहीं था। वक्त गुजरा, वही बादशाह अपने बिस्तर पे रात में लेटा हुआ है मगर छत पे किसी के चलने दौड़ने की आवाजें आ रही हैं। महल की छत पे कोई दौड़ता है। बादशाह ने खिड़की से दरीचे से मुंह बाहर निकाला, का कौन है, कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, सोने नहीं दे रहा? तो आवाज आई बादशाह आप सो जाइए, आराम कीजिए, हमारे ऊंट खो गए, ऊंट गुम हो गए, हम अपने ऊंट तलाश कर रहे हैं। इतना सुना तो बादशाह ने कहा अजीब बेवकूफ हो, ऊंट अगर खो गए तो जंगल में जाके तलाश करो, ऊंट क्या महल की छत पे मिलते हैं? ऊंट अगर खो गए तो जंगल में देखो ना। बादशाह कहने लगा महल की छत पे तो ऊंट नहीं मिलते। तो उधर से जवाब आया हाँ बादशाह, ऐ बादशाह जिस तरह महल की छत पर खोए हुए ऊंट नहीं मिलते, याद रख उसी तरह इस नर्म नाजुक बिस्तर पे भी अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह का कुर्ब नहीं मिलता। बात ये भी दिल पर लग गई, बात ये भी दिल पे असर कर गई। वक्त गुजरा, दिन है, दरबार लगा है, बादशाह बैठा है मसनद पर, अपने तख्त पर बैठा है। एक फकीर आ गया, अब समझे वलियों को, एक कलंदर आ गया, एक दीवाना आ गया, एक अल्लाह का वली आ गया, कलंदर आ गया। फकीर ने आकर चारों तरफ दरबार में नजर डाली, चारों तरफ देख के बोला बादशाह ये बता ये मुसाफिर खाना किसका है? बादशाह ने इतना सुना तो कहने लगा अजीब बात है ऐ फकीर, ये मेरा आलीशान महल, मेरा आलीशान दरबार, आपको मुसाफिर खाना नजर आ रहा है? अजीब बात करते हो, मेरा इतना कीमती महल है, तुम कहते हो ये मुसाफिर खाना है? फकीर ने कहा हाँ मुसाफिर खाना ही तो है। बादशाह ने कहा मुसाफिर खाना कैसे हो सकता है, इतना कीमती महल है, इतनी कीमती चीजें यहां मौजूद हैं। जुमला सुनना मेरे अजीजों, बादशाह ने कहा ये मुसाफिर खाना कैसे हो सकता है, ये तो मेरा महल है। फकीर ने कहा एक बात बता, इसे बनाया किसने था? कहने लगा इसे मेरे दादा ने बनाया था। कहा तेरे दादा कहां गए? कहा कुछ दिन जिंदा रहे, इसमें रहे, फिर मर गए, इंतकाल हो गया, दुनिया से चले गए। कहा फिर उनके बाद इसमें कौन रहा? बादशाह कहने लगा फिर मेरे अब्बा रहे, मेरा बाप रहा। कहा फिर अब वो अब कहां गया? कहने लगा उनकी भी उम्र पूरी हुई, वो भी दुनिया से चले गए, मर गए, इंतकाल हो गया, वो भी चले गए दुनिया से।
तो अल्लाह वाले ने फरमाया बादशाह मैंने ठीक ही तो कहा, ये मुसाफिर खाना है। फकीर कहने लगा सुन ले, तेरे दादा ने बनाया, तेरे दादा ने कुछ वक्त यहाँ गुजार के वो यहाँ से चला गया, गोया पता लगा मुसाफिर था, थोड़े दिन रुका चला गया, फिर तेरा बाप आया वो भी मुसाफिर था, कुछ दिन रहा चला गया, अब तू है, तू भी मुसाफिर है, कुछ दिन रहेगा चला जाएगा। फकीर ने फरमाया अब बता बादशाह, ये मुसाफिर खाना नहीं तो क्या है? यहाँ तो एक के बाद एक सब आते हैं जाते हैं, अपनी आखिरी मंजिल को पहुंच जाते हैं, अपनी असल मंजिल को, अपने असल ठिकाने को चले जाते हैं। तो ये तो मुसाफिर खाना ही हुआ। अब जो कलंदर ने बात कही, अब जो फकीर ने बात कही, बात दिल पे असर कर गई, ऐसी असर कर गई, बादशाह तख्त से उतरा, सर से ताज उतारा, अपने वजीरों से कहने लगा जिसे बादशाह बनना हो बन जाए, अब हमने बादशाहत को छोड़ दिया, अब तो हमने फकीरी को अपना लिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत वली बनता ऐसे है जब दिल की दुनिया बदल जाए और वो दुनिया से लाताल्लुक हो जाए। सुभान। जानते हो इस वली का नाम क्या है? जिसने अपने तख्तो ताज को छोड़ा, हुकूमत को छोड़ा, इख्तिदार को छोड़ा, मनसब को छोड़ा, बादशाहत को ठुकरा दिया, फकीरी को अपना लिया, लिबास वो शाहाना लिबास उतार दिया, टाट का लिबास पहन लिया, ये गुदड़ी का लाल कोई और नहीं, इन्हीं का नाम हजरत इब्राहिम बिन अदहम है। ये मनसब विलायत है कि बादशाहत उसके सामने कोई अहमियत नहीं रखती, ये मनसब विलायत है, बादशाहत की फिर कोई हैसियत नहीं होती। अब गौर करो अजीजों, अल्लाह के वली हजरत इब्राहिम बिन अदहम अब रातों रात इबादत, दिनों रात इबादत, बंदगी, रियाजत, अल्लाह अल्लाह में वक्त गुजार रहे हैं। यही हजरत इब्राहिम बिन अदहम है, दरिया के किनारे पे बैठे हैं, अपना फटा लिबास एक सुई से सी रहे हैं कि वो वजीर जो बादशाह बना इनके बाद वो उधर से गुजरा। वजीर जब उधर से गुजरा, वजीर ने बादशाह की हालत को देखा, ये तो टाट का लिबास पहने हुए, टाट का फटा लिबास सुई से सी रहा है। फकीर जब ये फकीराना अंदाज देखा तो वजीर को जो है ना बड़ा दुख हुआ। वजीर आया, आकर कहने लगा ए बादशाह, ये मुल्क तेरा है, हुकूमत तेरी है, सल्तनत तेरी है, ए बादशाह तेरी हालत को देखकर तरस आ रहा है, ए बादशाह वापस आ जा, आज भी ये तख्त तेरा है, ये क्या हाल बना रखा है, वापस आओ। वो दरबार इंतजार कर रहा है, वो महल इंतजार कर रहा है, वो तख्तो ताज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया ए वजीर, आज तू बादशाह बन गया, अब तुझे वो तख्त समझ में आता है, वो बादशाहत समझ में आती है, लेकिन ये जो बादशाहत है ये तुझे समझ में नहीं आती। अल्लाह वाले ने फरमाया ए कल के वजीर, आज के बादशाह, तुझे ये बादशाहत समझ में नहीं आएगी, मगर चल मैं तुझे समझाता हूं। अल्लाह वाले ने वही सुई अपनी दरिया के अंदर डाल दी और आवाज लगाई, ऐ दरिया की मछलियों, मेरी सुई दरिया में गिर गई, जरा मुझे निकाल कर दो। इतना फरमाना था, 1 2 4 5 नहीं, दरिया की सारी मछलियां बाहर निकल के आई, अपने अपने मुंह में सुइयां
मछलियां लेके आई, किसी के मुंह में सोने की सुई, किसी के मुंह में चांदी की सुई, मछलियां लेकर आई। अल्लाह के वली ने फरमाया मछलियों ये सोने चांदी की सुइयां मेरी नहीं है, मेरी तो वही लोहे की सुई है जिससे मैं अपनी गुदड़ी को सी रहा था, वो चाहिए मुझे। इतना फरमाना था कि दरिया से एक बड़ी मछली, मछलियों की सरदार निकल के आई, वो अपने मुंह में आपकी वही सुई लेकर आई। वो सुई लाकर आपकी खिदमत में पेश कर दी उसने। अल्लाह वाले ने अपनी सुई को लिया, मछलियों को हुक्म दिया वापस जाओ। अब अल्लाह वाले ने वजीर से फरमाया जो अब बादशाह बन गया। अल्लाह के वली ने फरमाया सुन ले, ये फर्क है उस बादशाहत और इस बादशाहत के अंदर। वहां तख्त ताज से हमें मोहब्बत होती है, माल दौलत से हमें मोहब्बत होती है, और यहाँ सोने चांदी हमारे आगे पीछे होते हैं। और सुन ले उधर तलवार की बुनियाद पर लोगों पे हुकूमत की जाती है, वो भी इंसानों पे हुकूमत होती है। और ये जो फकीरी है, इस फकीरी में अल्लाह ताला कुल मखलूक पे हुकूमत अता फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। तो ये बादशाहत, फकीरी में जो बादशाहत है वो बादशाहत आजकल लोग, किसी को अगर प्रधानी भी मिल जाए ना गांव में, मियां पूछो मत फिर उसका आलम। प्रधानी भी अगर जीत गया ना गांव में, फिर उसका आतंक है, आतंक। मैं प्रधान हूं। अगर गांव में कोई आदमी अच्छे कीमती कपड़े पहन के निकल जाए, प्रधान देखता है ये किसका लड़का है, कहां से कमा रहा है, बड़ी तरक्की कर रहा है। और अगर प्रधान जी का मूड खराब हो गया तो थाने में फोन करके कहते हैं फलां का लड़का आजकल बड़ी चमक धमक में है, जरा देखो कहीं 2 नंबर का काम तो नहीं करने लगा। पुलिस को पीछे लगा दिया उसके। गांव के 500, 700, 800 वोट लेकर एक प्रधान बनने वाला इतना मगरूर। अरे गुरूर तो अल्लाह ने शैतान का भी तबाह कर दिया। अल्लाह ने उसे जो बहुत इबादत किया करता था, परवरदिगार ने उसके गुरूर तकब्बुर घमंड की बुनियाद पर अल्लाह ने उसके गले में लानत का तौक डाल के मरदूद बना दिया। याद रखना, किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई टेंशन तो नहीं है? पीछे कोई नहीं है, मैं देख रहा हूं, ये मैं देखता रहा हूं। मेरी बात पे यकीन नहीं है कि आप पीछे मुड़ मुड़ के देख। मैं तो ये बता रहा हूं, अगर आपको किसी का डर हो कि पीछे कोई खड़ा है, अगर हमने कुछ बोल दिया, जरा भी एक्टिविटी हो गई हमारी, तो पीछे से कोई हम पे हमला कर देगा, तो मैं देख तो रहा हूं, कोई भी नहीं है पीछे, ये सब देख रहे हैं। बिल्कुल बेफिक्र रहें आप। जोर से बोले सुभान अल्लाह। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। और इस बोलने के बड़े फायदे, और खास तौर पे ऐसा मौसम हो कि जब जिस्म कहता हो कि नहीं भाई अब सिमट के बैठ जा, और फिर बंदा अल्लाह का नाम बोले, फिर बंदा अल्लाह की पाकी बयान करे, तो फिर उसको सवाब कुछ और ही ज्यादा मिलता है। और याद रखना, अल्लाह की पाकी का ऐलान करते रहा करो, और अपने हाथों को भी उठा उठा के बोला करो, इसलिए कि इन हाथों को गवाह बनाना भी जरूरी है। इसके फायदे बड़े। अल्लाह का कलाम है, परवरदिगार का कुरान है। अल्लाह ताला ने फरमाया अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम
परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, कुरान कहता है वो वक्त याद करो मैदान महशर जब ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। याद रखना ये हाथ कल अल्लाह की अदालत में गवाही देंगे। इतना खौफ यहाँ दुनिया में बंदे के दिल में रहे, वो ये ख्याल करता रहे कि ये हाथ जब अल्लाह की अदालत में कल गवाही दे, ऐसा ना हो इधर अगर चोरी की होगी हाथ कहेंगे या अल्लाह चोरी करता था, अगर इधर किसी को मारा गरीब को हाथ कहेंगे या अल्लाह जालिम था, अगर इन हाथों से शराब के जाम उठाए हाथ कहेंगे मौला शराबी था, अगर इन हाथों से किसी का पैसा लेकर मार लिया हाथ कहेंगे या अल्लाह ये तो लोगों का पैसा मारता था, अगर इन हाथों से कोई गलत काम किया हाथ अल्लाह की अदालत में गवाही दे देंगे। याद रखना अगर आपने महफिल के अंदर बैठकर इन हाथों को उठाकर अल्लाह की पाकी का ऐलान किया, सुभान अल्लाह कह दिया, आपने अल्लाह पाक है इतना कह दिया और इन हाथों को गवाह बना लिया, तो मैदान महशर में ये हाथ अल्लाह की अदालत में कहेंगे ऐ मौला ये तेरा बंदा गुनहगार तो था, या अल्लाह ये गुनहगार खताकार तो था मगर परवरदिगार गद्दार नहीं था, या अल्लाह ये जब तेरा जिक्र सुनता था तेरे महबूब की बातें सुनता था, ऐ मौला ये अपने हाथों को उठाता था गवाह बनाता था और तेरी पाकी का ऐलान करता था। तो इन्हें उठाने का फायदा भी है और बड़ा फायदा है। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। कभी गुरूर नहीं, तकब्बुर। तू किसी और से न हारेगा, तू प्रधान बन जा, विधायक बन जा, मिनिस्टर बन जा, कुछ भी बन जा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। गुरूर तकब्बुर उसने किया, सजदे बड़े किए थे मगर अल्लाह ने लानत का तौक गले में डाला, निकाल दिया, मरदूद बना दिया। परवरदिगारे आलम ने निकाला, लानत का तौक गले में डाला। अल्लाह ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने निकाल दिया, फरमाया दफा हो जा, निकल जा मेरी बारगाह से। अल्लाह ने कयामत तक के लिए लानती बना दिया, मरदूद बना दिया। ऐ मेरे अजीजों, तकब्बुर ने इसे बर्बाद कर दिया, सजदे सारे बर्बाद हो गए। इसने भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, हे अल्लाह जा तो रहा हूं मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहां जाएगा? ये मरदूद कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। ऐ मौला, जो तेरे बंदे तेरा कुर्ब हासिल करना चाहेंगे मैं उन्हें बहकाऊंगा, उन्हें भी यही उनके अंदर बात पैदा करूंगा। ऐ अल्लाह, उन्हें नमाजों से रोकूंगा, इबादतों से रोकूंगा, सजदा मैंने नहीं किया सजदे से रोकूंगा। गुरूर तकब्बुर मेरे अंदर था, उन्हें भी यही करने पे मजबूर करूंगा। घमंडी बना दूंगा, मगरूर बना दूंगा, अकड़ने वाला बना दूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ शैतान जा, तू भी
कोशिशें कर ले, मगर याद रखना जो मेरा होगा वो बहक नहीं पाएगा, मगर जो बहक जाएगा अल्लाह ने फरमाया उसके लिए भी इंतजाम रब फरमाएगा। अल्लाह ने फरमाया मैं भी करम ये करूंगा, तौबा का दरवाजा मैंने खोल दिया, जो बहक जाएगा वो आएगा तौबा करेगा, मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा दूंगा। बहुत खूब। तो मगरूर ना बने, तौबा करने वाला बने। मगरूर ना बने, सजदे करने वाला बने। अल्लाह के वलियों की जिंदगी देखो, समंदर की मछलियां हैं, हुक्म कर दें तो वो भी निकल के आ जाएं, मगर उनकी जिंदगियां देखो, खुलूस है, इबादतें हैं, बंदगी है। आज हमारे दिमाग में हर वक्त दुनिया 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 के सिवा कुछ नहीं, न नमाज की फिक्र, न सजदों की फिक्र, न बंदगी की फिक्र। मस्जिद के पड़ोस में भी रहे बंदा फिर भी बेनमाजी, मस्जिद महल्ले में फिर भी बेनमाजी, मस्जिद गांव के अंदर फिर भी बेनमाजी। ऐ मुसलमान, अल्लाह ताला ने तुझे पैदा किया, तेरा मकसद भी बता दिया, फरमाया कि हमने इंसान को और जन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। मगर हम तो बिल्कुल तैयारी नहीं है नमाज पढ़ने को।